प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक अल्लाह वाली लड़की के पेट में घुसा मेंढक। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाली लड़की के पेट में जब मेंढक घुस जाता है दोस्तों, तो जमाने वाले उसके ऊपर कौन सा झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर उसी अल्लाह वाली लड़की के बाप तलवार लेकर उसकी गर्दन उड़ाने के लिए क्यों आता है, जो खुद एक इमाम मस्जिद थे। प्यारे दोस्तों, एक दिलचस्प वाक़या आज आपके हवाले करने जा रहे हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, एक जगह पर एक इमाम साहब रहते थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटी से नवाजा था। उस इमाम साहब की बेटी को रब तबारक व तआला ने बला की खूबसूरती दिया था। जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी हो रही थी, उसके चेहरे का हुस्न व जमाल और निखरता जा रहा था। बस्ती में हर तरफ उनके हुस्न व जमाल की चर्चे थी, लेकिन वो बच्ची बड़ा ही इबादत गुजार और बड़ा ही नेक थी, मुत्तकी परहेजगार थी। प्यारे दोस्तों, उसी गांव में एक रईस इंसान रहा करता था जिसका बेटा नहायत ही बिगड़ा हुआ शराबी कबाबी जुआड़ी था। हमेशा वो गलत चीज़ में उठता बैठता, गलत काम में लगा रहता और कई लड़कियों के साथ उसके नाजायज़ संबंध भी थे। दोस्तों, जब उस रईस के बेटे ने इमाम साहब के बारे में सुना कि बस्ती के ही इमाम साहब की बेटी नहायत ही खूबसूरत है, हसीन व जमील है, तो वो ये फैसला करता है कि हम इमाम साहब के बेटी के साथ निकाह करेंगे। जब वो बात कि इमाम साहब की बेटी के साथ निकाह करेगा, ये बात अपने दोस्त को वो बताता है, तो उसका दोस्त थोड़ा सा गैरतमंद था। वो कहता है कि नहीं नहीं, जिस तरीके से आप गलत काम में डूबे रहते हैं, अय्याशी में लगे रहते हैं, कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध है, गलत काम दारू शराब कबाब में लगे रहते हो, तो इमाम साहब की बेटी हरगिज भी आपके साथ निकाह नहीं करेगी। इतना सुनना था कि वो गुस्सा हो जाता है और अपने ही दोस्त को डांट देता है। उसका दोस्त ये समझता है, सोचता है कि ये तो बेवकूफ़ है और इसी के पैसों से मेरा खर्चा चलता है। अगर मैं उसको अगर कुछ इमाम साहब की बेटी के बारे में अगर अब बोला कि निकाह नहीं करेगा, तो ये मुझसे अलग हो जाएगा, मेरा खर्चा पानी भी बंद हो जाएगा। भर के वो कहता नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो गांव के सबसे बड़े रईस के बेटे हो, तुमसे इमाम साहब की बेटी ज़रूर निकाह करेगी। फिर क्या था दोस्तों, वो नौजवान अपना घर जाता है और अपनी माँ को इमाम साहब के पास भेजता है रिश्ता लेकर कि तुम जाओ और इमाम साहब से उनकी बेटी का रिश्ता मांगो। उस बिगड़ैल नौजवान की माँ इमाम साहब के पास जाती है। जाने के बाद उनकी बेटी का रिश्ता मांगती है कि आपकी बेटी सुना है बहुत खूबसूरत है और मेरा बेटा आपकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता है। इतना सुनना था कि इमाम साहब कहता है कि आपने ठीक पैगाम दिया है, लेकिन निकाह मेरी बेटी की मर्जी से होगी और मैं ये जानना चाहूँगा अपनी बेटी की राय भी कि उसको ये रिश्ता पसंद है या नहीं है। वो औरत घूम जाती है। इधर इमाम साहब घर में आते हैं, अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी, गांव के सबसे बड़े रईस का फला जो बेटा है उसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया है, क्या तुम उससे निकाह करना चाहोगी? इमाम साहब की बेटी कहते हैं कि अब्बू जान, मैं कतई भी उस नौजवान से निकाह नहीं करूँगा। वो बदकिरदार है, वो जुआरी है, शराबी है, गलत काम में वो लगा रहता है और ऐसे बदकिरदार बदअमल से मैं हरगिज़ भी निकाह नहीं करूँगी। इमाम साहब कहता है कि बेटी, तुम्हारी जो राय हो वो मुझे काबिल कबूल है। वो अपनी बेटी की राय मान जाते हैं। इधर कुछ दिनों के बाद फिर उसी अमीर की बेटी बीवी इमाम साहब के पास आती है कि आपकी बेटी ने क्या कहा, तो इमाम साहब साफ इनकार कर देते हैं कि मेरी बेटी आपके बेटे से निकाह नहीं करना चाहती है, क्योंकि आपका बेटे का गलत कामों के साथ गलत संगत है और यही वजह है कि मेरी बेटी उनसे निकाह नहीं करनी चाहती है। वो रईस की बीवी मायूस होकर घर लौट जाती है और अपने बेटे को सारा वाक़या बता देती है कि कैसे तुम्हारे गलत कामों की वजह से आज इमाम साहब की बेटी ने तुमसे निकाह करने से इनकार कर दिया। ये सुनकर वो काफ़ी गुस्सा होता है, अपने माँ के ऊपर भी गुस्सा होता है और उसके बाद वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल जाता है। इधर दोस्तों, एक दिन अचानक से इमाम साहब की बेटी और उस अड़ियल शराबी कबाबी नौजवान का मुलाकात एक गली में हो जाती है। जैसे ही गली में उनकी मुलाकात होती है, तो वो रईस का बेटा इमाम साहब की बेटी को कहता है कि तूने मेरे से शादी करने से इनकार किया है, मैं ज़माने भर में तुझे
रुस्वा कर दूंगा। और उसके बाद क्या था, हर दिन वो गलत गलत काम करता, अपने से खत लिखता और लोगों को कहता कि इमाम साहब की बेटी ने मुझे खत लिखा है। तो कहता कि इमाम साहब की बेटी चुपके चुपके मुझसे मिलने आती है। इस तरीके के बातें वो आवाम में फैलाता, लेकिन आवाम जानते थे कि ये जाहिल है और ये झूठी मनगढ़ंत बातें फैला रहा है। एक दिन का वाकया है कि अचानक से इमाम साहब की बेटी के पेट में दर्द होता है। हकीम के पास जाते हैं तो हकीम उसको दवाएं देता है और उसके बाद वापस आ जाते हैं। फिर उसके कुछ महीनों के बाद फिर से शदीद दर्द इमाम साहब की बेटी के पेट में होता है और पेट फूलने लगता है। इस पर फिर उस हकीम के पास जाते हैं तो वो ज़माना एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का नहीं था, वो ज़माना हकीमी का था। दोस्तों, हकीम साहब देखते हैं उनकी बढ़ते हुए पेट को और पेट में हाथ लगाकर देखते हैं तो हरकत नज़र आता है। इससे वो कहते हैं कि आपकी बेटी उम्मीद से है, आपकी बेटी हामला है। अब इमाम साहब शर्म से पानी पानी हो गए थे, क्योंकि अभी तक इमाम साहब की बेटी का निकाह नहीं हुआ था। इमाम साहब जैसे तैसे अपने घर आते हैं और अपनी बेटी के गर्दन को उड़ाने के लिए तलवार खींच लेते हैं कि उनकी माँ आ जाती है और बेटी को बचा लेती है। वो लड़की, वो अल्लाह वाली लड़की रो रो कर कहती है कि अम्मी जान, आज तक किसी गैर ने मुझे छुआ तक नहीं है, ये कुछ अलग चीज़ है, अलग मामला है, मैं हामला नहीं हूँ। लेकिन दुनिया वाले तो यही समझ रहे थे कि वो हामला है, चूँकि पेट हामला की तरह फूल चुका था, बड़ा हो चुका था, पेट में हर हरकत जुम्बिश भी होता था। सबको यही लगता था कि इमाम साहब की बेटी बिन ब्याही माँ बन रही है। अब सारे लोग इमाम साहब को भला बुरा कहने लगे कि ऐसे लोग को बस्ती से निकाल देना चाहिए, गांव से निकाल देना चाहिए। इसी दरमियान दोस्तों, इमाम साहब की बीवी एक हकीम के बारे में सुनी थी, वहां अपनी बेटी को लेकर वो चले जाते हैं। जब पूरा माजरा हकीम साहब को बताते हैं, जो कि बहुत ही दाना थे, बहुत दानिश्वर थे, वो इस मामले को सुनने के बाद अपने एक रूम में एक बकरे को ज़बह करते हैं और दूसरे रूम में एक कुत्ते को ज़बह करते हैं। बकरे का खाना बनाने के बाद इमाम साहब और उनकी बेटी, उनकी अहलिया को खूब मेहमान नवाजी कराया जाता है, खिलाया जाता है। खाने के बाद उसकी बेटी को दूसरे कमरे में, जिस कमरे में कुत्ता ज़बह था, वहाँ ले जाते हैं। जैसे ही उनकी बेटी कुत्ता ज़बह देखते हैं तो वो हैरत में आ जाती है, कहती है ये क्या है, यहाँ आपने कुत्ता क्यों ज़बह किया है। वो हकीम साहब कहते हैं कि सुनो, तुम्हें जो बीमारी है उसका इलाज कुत्ते के गोश्त से ही होगा, और इसीलिए मैंने तुम अभी जो खाई है वो कुत्ते का गोश्त खाई है। इतना सुनना था कि उस लड़की का जी मिचलाने लगता है, उल्टी उल्टी आने लगता है, और उसके बाद हलाच बहुत कस के वो उल्टी करती है, जिससे खूब सारा पानी निकलता है उसके पेट से। फिर एक बार जी मचलाता है और फिर इस जोरदार एक कई आती है, उल्टी आती है, और इस बार उसके पेट से एक बड़ा सा मेंढक निकलकर बाहर आ जाता है। इतना देखना था कि सब दंग रह जाते हैं, उसका पेट भी सूख जाता है। हकीम साहब उससे कहते हैं कि सुनो, क्या तूने कभी बाहर का पानी पिया है। इमाम साहब की बेटी कहती है कि एक बार मैंने तालाब से पानी पिया था। इमाम साहब की बेटी को वो बताते हैं कि तूने जब पानी पिया होगा तो उसी समय मेंढक का एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे पेट में चला गया, जो तुम्हारे पेट में रहते रहते वो बड़ा हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारा पेट फूल गया और तुम हामला नजर आने लगी। जब सच्चाई सामने आया तो पूरा गांव वाला इमाम साहब से माफ़ी मांगने लगे कि बहुत बुरा ख्याल किया है, और उसके बाद इमाम साहब फिर खुशी खुशी रहने लगे वहाँ।